दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग उस आत्मा के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं जिसका निवास मानव शरीर के अंदर होता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है, जिनमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय शामिल है। इसके अलावा इनकी 3 तरह की मुख्य गतियां भी होती हैं, जिन्हें ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आत्माओं के 3 प्रकार भी होते हैं? पहली श्रेष्ठ आत्माएं, दूसरी मध्यम आत्माएं और तीसरी निम्न आत्माएं। दोस्तों, इन तीनों आत्माओं में श्रेष्ठ और निम्न हमेशा अपने मन के हिसाब से कार्य करती हैं, लेकिन मध्यम स्तर की आत्माएं आत्मोत्थान के प्रति सजग रहती हैं। वो हमेशा अपने सद्गुरु की तलाश में रहती हैं, जिनसे उन्हें आत्म मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखो, हम लोग जो लगे रहते हैं, यह मध्यम आत्मा का यह खेल हुआ। निम्न आत्मा देखा, मध्यम आत्मा। मध्यम आत्मा जो है सजग होती है आत्मोत्थान के प्रति, वह परमात्मा के प्रति, भक्ति के प्रति, जागरण के प्रति अवेकन रह सजग हो जाता है। मध्य कि मैं भूला रे भाई सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म में छाड़ा तीर्थ नहाना। मध्यम श्रेणी की आत्माएं कहती कि मैं तो भूला था, संसार में आकर भूल गया था। सामने से सदगुरु मिला, सब गुरु मिलता है, सामने से मिलता है सदगुरु मिला और जुगत लखा दिया, जुक्ति बता दिया, दीपक दिया हाथ, जलता हुआ दीपक मेरे हाथ पर दे दिया। अब इस प्रकाश को देखो, रास्ता तय करो। और जुक्ति बता दिया, मैं भूला रे भाई, कहते हैं कभी से, मैं भूला रे भाई सतगुरु जुगत लखाए। सतगुरु जो है जुक्ति लखा देता है, बता दिया। मध्यम श्रेणी की आत्माएं जो है उस जुक्ति को पकड़ लेती है, उस दीपक को पकड़ लेती है, उस ज्ञान को पकड़ लेती है। वो कहता है कि मैं आज तक तो मैं समझता था कि धर्म तीर्थ में मिलता है, व्रत में मिलता है, यहां वहां मिलता है, लेकिन अब मालूम है कि नहीं, क्रियाक्रम में छाड़ा तीर्थ नहाना। कहा कि सब क्रियाक्रम में समझ गए, किसी काम का नहीं, तीर्थ यात्रा किसी काम का नहीं। तब कहा है मैं गुरु के शरण में लग गया। कैसे लग गया? तो यही कहते हैं, काला कर्म करो कर्म का। इस नाना प्रकार का जो हम कर्म कर रहे हैं तीर्थ व्रत, यह कर्म छोड़ा, फालतू बकवास है, किसी काम का नहीं। तब क्या किया? पाप पुण्य दो बीब है। कहा कि पाप और पुण्य, शुभ और शुभ कर्म, यह भी फंसाने वाले हैं। अशुभ कर्म नरक ले जाएगा, शुभ कर्म स्वर्ग ले जाएगा। तो मैं क्यों शुभ और शुभ के चक्कर में पड़ूं? दोनों से मुक्त क्यों ना हो जाऊं? स्वर्ग नरक से सब लोग डरते हैं, सो डर हमरे नहीं। अब तो मुझे मुक्ति चाहिए, मैं स्वर्ग में क्यों जाऊं? थोड़ा पैसा कमा लूं, 5 स्टार होटल में रह लूं, फिर तो मेरी वही गति होगी। इसलिए कहते हैं पाप पुण्य दो बीज हैं, यही दोनों बीज हैं और इसी क्रम में लगते हैं। और जैसा हम यह कहते हैं, लो बड़ाई छाड़ के, कहा कि हम अब पुण्य काम करेंगे तो हमारा खूब बड़ाई होगा, तो हमारा लोभ होगा, और करूं और करूं और करूं। लेकिन अभी इसको भी मैं छोड़ दिया। छोड़कर क्या किया था? गुरु के संग लग गया और उसकी बड़ाई करने लगा, गुरु की सेवा करने लगा, गुरु की सुमिरन करने लगा और गुरु के काम में लग गया। यही मैंने धन समझ लिया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब तो मुक्ति तो होती है गुरु के अनुकंपा से। इसलिए मैं अब गुरु के गुणगान करने लगा, यहां वहां घूमने लगा।